नमस्कार दोस्तों, क्लास 6 चैप्टर 3। अभी तक आपने देखा कि अर्लियर पीपल जो है वो जंगल में रहते थे और फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ वो बढ़ने लगे और सेटलमेंट लाइफ जीने लगे और फिर उन्होंने घर बनाए और बहुत सारे घर मिलाकर एक शहर बनता है और उन्हीं शहर के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इन द अर्लियर सिटीज़ मतलब पहले के जो शहर थे वो कैसे होते थे। ठीक है, इस पूरे टॉपिक पर जो है वो हमारा चैप्टर बेस रहेगा। तो कहानी शुरू होती है, वो ये शुरू होती है कि जसपाल और हरप्रीत जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे और वहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे थे और कहते हैं बहुत अच्छी नक्काशी हो रखी है इस घर में, इसको प्रिजर्व करने के लिए हमें मिनिस्टर को लेटर लिखना होगा ताकि इस बिल्डिंग को रिपेयर करने की अरेंजमेंट जो है वो हो सके। लेकिन ये बातें सुनकर ये लड़के बहुत हैरान हो जाते हैं कि पुरानी बिल्डिंग में ये लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो देखिए, पुरानी जो चीज़ें हैं ना उनको प्रिजर्व क्यों रखा जाता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो हमारे इतिहास के बारे में हमें बहुत कुछ बताती हैं। ठीक है, वो हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, इसलिए हम अपनी पुरानी चीज़ों को जो है बहुत ध्यान से और सावधानी से जो है उसको हम संभाल के रखते हैं। अब बात करते हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा की। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा मतलब एक हड़प्पा जो है एक साइट है जो हमें मिली है। ठीक है, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो जो भी पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी कोई ना कोई कहानी होती है। 150 साल पहले पंजाब में पहली बार जब रेल लाइन जब बिछाई जा रही थी तो वहाँ पर एक साइट मिलती है जो आज के पाकिस्तान में है। यहाँ पर बहुत सारी इमारतें मिलती हैं जो खराब हालत में थी, बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत उनकी हो चुकी थी। और इन ईंटों को रेल लाइन बनाने के लिए ये इंजीनियर जो वहाँ पे रेल लाइन जो बना रहे थे वो इंजीनियर जो है उठा के ले जाते हैं और उपयोग करने लगते हैं और इमारतें ख़त्म कर दी। और उसके बाद अब 80 साल बाद की बात है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना उनको ये साइट जो है वो मिलती है और जब उनको ये साइट मिलती है तो उन्हें पता चलता है कि ये साइट तो बहुत ज़्यादा पुरानी है और ये पूरा एक शहर है और जो भी साइट जो जो यहाँ पर मिलती है ये सभी इमारतें जो हैं आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी, जिसे इन्होंने हड़प्पन सिटी या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसका नाम दे दिया। ये शहर 4700 साल पहले का शहर है, मतलब 4700 साल पुराना ये शहर यहाँ पे बसा हुआ था। बात करते हैं इन शहरों में स्पेशल क्या था। तो देखिए, स्पेशल की अगर आपको बात करूं तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में यहाँ पर दो जगह थी। ठीक है, ईस्ट साइड में जो है लोअर टाउन हुआ करता था। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप जो है मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये मान लो मैंने ये चीज़ जो है ड्रॉ की है। ठीक है, और ये रहा हमारा ईस्ट साइड और ये रहा हमारा वेस्ट साइड। ठीक है, तो ईस्ट साइड में लोग बहुत सारे रहा करते थे। ठीक है, और वेस्ट साइड जो था ये ऊपर था। ठीक है, ये हाइट में इनसे ऊपर था। ठीक है, और ये जो ईस्ट साइड में जो घर होते थे ये थोड़े डाउन उसमें होते थे, ये लोग निचली जगह पर रहते थे। तो ऊपर जो लोग रहते थे, यहाँ की अगर मैं आपको बात बताऊँ, इसको बोलते थे सीटाडेल। और यहाँ पर जो है रिहायशी लोग, रॉयल फैमिली के जो लोग थे वो लोग जो है वो यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, ये स्मॉल होते थे, मतलब यहाँ पे घर जो है बहुत ही थोड़ी सी जगह में बने हुए थे, बहुत ही कम लोगों के घर होते थे, लेकिन ये बहुत ही हाई मतलब ऊंचाई पे होते थे। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है लोअर पोर्शन होता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे घर जो है वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सीटाडेल और इसको बोलते हैं हम लोअर टाउन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दो तरह के लोग जो हैं वो रहते थे और दो तरह का घर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्रिक्स की हम बात करें तो यहाँ पर जो है ना बेक्ड ब्रिक्स मतलब भट्टी में पकाई हुई जो ब्रिक्स जो है होती हैं, ईंटें जो होती हैं वो जो है वो यूज़ किए जाती थी। और भट्टी में पका के क्यों यूज़ करते थे, तो उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि वो ना जब वो भट्टी में पका के जब वो ईंटें जब तैयार की जाती हैं तो वो जो ईंटें हैं वो कई हज़ारों साल तक जो है बहुत सही उसमें रहती हैं, सही कंडीशन में रहती हैं। और यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर इंटरलॉकिंग पैटर्न में इनको यूज़ किया गया। इन ईंटों को इस तरीके से लगाया गया इंटरलॉकिंग पैटर्न में, मतलब एक ईंट ये लगाई और फिर दूसरी ईंट ऐसे और फिर तीसरी ईंट ऐसे। ठीक है, और फिर इनके ऊपर जो है वो ऐसे और फिर यहाँ से
एक दूसरे के उसमें जो है इस तरीके से इंटरलॉक पैटर्न जो है बना के आपस में इस तरीके से इंटरलॉक पैटर्न बना के ये ईंटें जो है इन्होंने यूज़ की। और इससे क्या होता है, इससे जो वॉल है, इससे जो दीवार है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बन जाती है। यहाँ पे कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स जो हैं वो हुआ करती थी। आप देखेंगे यहाँ पर हमें जैसे एग्जांपल में अगर हम ले लें मोहनजोदाड़ो, ठीक है, आज के टाइम में पाकिस्तान में है, ठीक है, ये जगह। और मोहनजोदाड़ो में एक जो है टैंक जो है वो हुआ करता था, ठीक है, इसको बोलते थे स्पेशल टैंक। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो इसको बोलते थे ग्रेट बाथ, ठीक है, इसको बोला जाता था ग्रेट बाथ। तो ये हमें यहीं पे मिला था। और ये बनता कैसे है, ये बहुत सारी ईंटों से मिलके बना हुआ है। चारों तरफ से उसमें जो है प्लास्टर की कोटिंग की गई है और फिर उसके बाद इसमें नेचुरल तार जो है उसकी भी इसके ऊपर लेयर चढ़ाई गई है, ठीक है, ताकि इसका जो पानी है ना वो कभी भी लीकेज ना करे, वो हमेशा इसके अंदर ही रहे, ठीक है। और यहाँ पर अब एक और चीज़ है, यहाँ पर हमने बता दिया आपको कि ग्रेट बात है, स्पेशल टैंक, किस तरीके का टैंक जो है वो तैयार किया गया। लेकिन अब यहाँ पे ये देखेंगे कि इसके अंदर हम जाएंगे कैसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इमेज जो है आपको दिख रही होगी, इसमें जो है दो तरफ से जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसमें दो तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ताकि लोग जो है इसमें आ सकें, एंटर कर सकें, ठीक है। और आप इसमें ये चीज़ देखेंगे कि इसके चारों तरफ जो है ना वो कमरे बने हुए हैं, इसके चारों तरफ जो है ये कमरे यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके चारों तरफ कमरे बने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पानी आता है वो अलग अलग पास में जो है कुएं होते हैं, ठीक है, और उन कुओं का पानी जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद यूज़ करने के बाद वह यहाँ पे ड्रेनेज की फैसिलिटी भी है, मतलब वो पानी जब यूज़ हो गया तो उसको जो है किस तरीके से बाहर निकालना है उसकी भी बहुत अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी थी, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि शायद यहाँ पर जो है स्पेशल ओकेज़न पर, मतलब कुछ ऐसे अवसर होते होंगे, जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं, जैसे छठ हो गया और कुंभ के स्थान में लोग जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है उस टाइम पे होती होंगी कुछ स्पेशल ओकेशन पे, ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर जो है आते होंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक साथ जो है सेलिब्रेट करते होंगे इस टैंक के अंदर, इस ग्रेट बाथ के अंदर, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ग्रेट बाथ, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ और सिटीज़ भी हमें मिलती हैं, जैसे लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया। यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर हमें जो हवन कुंड होते हैं ना, जिसको हम फायर एल्टर बोलते हैं, वो चीज़ वो हमें यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत सारे धर्म से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी यहाँ पर जो है परफॉर्म की जाती होंगी। और उसके बाद हमें कुछ और सिटीज़ मिली हैं जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है कुछ स्टोर हाउसेस मिले हैं, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, यहाँ पे हमें स्टोर हाउसेस मिले हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उस टाइम के जो हाउसेस थे वो कैसे थे, ड्रेन सिस्टम कैसा था, वहाँ की जो स्ट्रीट्स थी, गलियाँ जो थी वो कैसी थी। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हाउसेस हैं उनकी जो स्टोरीज़ हैं, मतलब वो कितने मंजिला के होते थे, तो वो होते थे 1 या 2 स्टोरी बिल्डिंग के होते थे, ठीक है, 1 या 2 स्टोरी होती थी उनकी। और यहाँ पर जो है ना बीच में अब देखेंगे यहाँ पे सेपरेट बाथिंग एरिया होता था और यहाँ पर एक कोर्टयार्ड बना होता था, ठीक है। कोर्टयार्ड मतलब एक बीच में, जैसे आज भी देखोगे बहुत सारे अगर आप पहले गाँव अगर आपने देखे हो तो वहाँ पे बीच में जो है एक कोर्टयार्ड बना होता है और चारों तरफ जो है वो कमरे बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी ऐसे ही था, चारों तरफ रूम हुआ करते थे और बीच में जो है आंगन हुआ करता था। और उसके बाद आप ये देखेंगे कुछ घरों में जो है वेल्स हुआ करते थे, मतलब कुएँ होते थे ताकि वाटर जो है वो वहाँ तक आ सके, ठीक है, वाटर का वो लोग वहाँ से जो है यूज़ कर सकें। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरी तरीके से कवर हुआ करता था, ठीक है। आज के टाइम में आपने देखे होंगे घरों के साथ में जो है नालियाँ जो हैं वो बह रही होती हैं, ठीक है। तो वो जो नालियाँ बह रही होती हैं उस टाइम पे भी ऐसे ही सिस्टम हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पे जो ड्रेनेज सिस्टम जो होता था हमारे घरों का, तो वो जो है पूरी तरीके से कवर हुआ करता था। अगर आप देखेंगे तो उन नालियों में जो है स्लोप बहुत अच्छा था और स्लोप की वजह से पानी जो है वो ठहरता नहीं था और बहुत ही आसान तरीके से किसी भी नाली का पानी जो है वो रुकता नहीं था और बहुत ही आसान से जो है वो निकल जाता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही स्ट्रेट लाइन में जो है बहुत ही तरीके से जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने बनाई थी। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो सारी जो स्ट्रीट्स हैं
ठीक है, जो भी स्ट्रीट्स हैं आपस में कनेक्टेड थी और इन सभी का जो घरों के बाहर जो ड्रेन सिस्टम जो निकलता था वो सारा जो है एक बड़ी नाली में आगे जाके जो है मिल जाता था। ये सारे ड्रेन्स जो है वो कवर होते थे और इन सभी ड्रेन्स का जो सिस्टम था इनको साफ़ करने के लिए क्या होता था, पूरी ऊपर से कवर होती थी और कुछ इंटरवल पे मतलब कुछ दूरी पर एक जो होल है कुछ इंटरवल पे एक होल जो है वो कर दिया जाता था, जिस वजह से उस होल के थ्रू जो है इसको क्लीन किया जाता था। इन नालियों को क्लीन करने का सिस्टम जो है उस होल के थ्रू होता था। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ के जो हाउसेस थे, ड्रेन सिस्टम था और ये जो स्ट्रीट्स थी, ये सारी जो स्ट्रीट्स हैं ये एक ही उसमें बड़ी ही प्लान तरीके से जो है बनाई गई थी। सारी जो स्ट्रीट्स हैं वो सारी जो है एक ही साथ जो है एक स्ट्रेट लाइन में होती थी और आगे जाके जो है एक बड़ी उसमें मिलती थी। ठीक है, तो बड़े ही प्लान तरीके से ये सारी चीज़ें जो है उस समय पर बनाई गई। इसके बाद अगर हम बात करें लाइफ इन द सिटी, ठीक है, लाइफ इन द सिटी, तो उस समय की जो लाइफ थी ना लोगों की वो बहुत ज़्यादा बिजी थी। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के उसमें भी काम करते थे। ठीक है, प्लानिंग करते थे कि कैसे शहर को बनाना है और बहुत सारे लोग जो है मेटल्स को लाने के लिए मतलब इधर से उधर जाते थे। मतलब उनके जो रूलर्स थे वो उनको ऑर्डर देते थे कि आप वहाँ जाइए, वहाँ की जो मेटल्स हैं, वहाँ जो प्रीशियस स्टोन्स हैं वहाँ से लेकर आइए। तो एक जगह से दूसरी जगह भी लोग जो है मूव करते थे। और आप ये चीज़ भी देखेंगे कि उस टाइम पे जो राजा जो होते थे वो वैल्यूएबल जो थिंग्स होती थी, जैसे ऑर्नामेंट्स हो गए, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हो गए, सिल्वर हो गया और ब्यूटीफुल बीड्स वगैरह, जो ये सारी चीज़ें हो गई, इन सभी चीज़ों को वो अपने पास रखते थे। ठीक है, उनको यूज़ करते थे। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे, जो स्क्राइब्स होते थे, मतलब जो लोग लिखना जानते थे, ठीक है, वो लोग सील, यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे, जो लोग स्क्राइब्स होते थे, जो लिखना जानते थे, वो लोग सील को बनाने में जो है मदद करते थे। मतलब सील्स वगैरह जो है वो तैयार करवाते थे। और यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। और आप देखेंगे क्राफ्ट पर्सन जो है बहुत सारी वर्कशॉप्स में या घरों में, मतलब कहीं भी जो है वो ये हमें कंफर्म नहीं हुआ कि वो लोग घर पे काम करते थे या वर्कशॉप में काम करते थे, लेकिन क्राफ्टमैन जो है वो अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो बनाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे बहुत सारे लोग इधर से उधर जो है ट्रैवल करते थे। ठीक है, रॉ मटेरियल्स की खोज में भी बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते थे ताकि हम रॉ मटेरियल जो है वो हम लेके आएँ। यहाँ पे बहुत सारे टेराकोटा टॉयज़ जो है, मिट्टी के टॉयज़ जो है वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो हम ये वो करते हैं कि उस टाइम के जो बच्चे होंगे ना वो इन मिट्टी के टॉयज़ से जो है खेलते होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके का, ये देखिए, ये रहा वेल और ये कुआं जो है, इस तरीके के कुएँ जो है वो हुआ करते थे। और ये जो है ये आप एक स्ट्रीट जो है वो देखेंगे। ठीक है, ए स्ट्रीट इन द मोहनजोदड़ो विद अ ड्रेन। यहाँ पे ये ड्रेन सिस्टम है। ठीक है, ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हड़प्पा की जो सील्स हैं, यहाँ पे आप सील एक देख पाएंगे। यहाँ पे ऊपर जो है स्क्रिप्ट जो है वो लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और नीचे साइड जो है एनिमल जो है वो बना है। तो ये सील हमें वहाँ पर मिली है और इस सील को जो हमारे जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, वो लोग आज तक इसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसको समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे ना वो लोग राइटिंग जानते थे। ठीक है, उस टाइम के लोग राइटिंग जानते थे, लेकिन आज तक हम इस स्क्रिप्ट को जो है वो हम पढ़ नहीं पाए हैं कि ये लिखा क्या है। और दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो ये हैं टेराकोटा के टॉयज़। ठीक है, एक ये हड़प्पा के जो लोग थे वो लोग जो है ये सील्स जो हैं, ये सील जो बनाई गई है ये किसकी बनाते थे, ये बनाते थे स्टोन्स की। और जनरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता था और ये रेक्टेंगुलर होती थी, ये पूरी की पूरी रेक्टेंगुलर होती थी। ऊपर कुछ लिखा होता था और नीचे जो है एनिमल की शेप जो है वो बनी होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये चीज़ें हमें मिली हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस शहर में, मतलब हड़प्पन शहर में जो है वो हमें मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो स्टोन से, मेटल से, गोल्ड से, सिल्वर वगैरह से जो है वो बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर पाई हैं। कॉपर और ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो ये जो है टूल्स को बनाने के लिए जो है यूज़ किया जाता था, कॉपर और ब्रॉन्ज।
ठीक है, और बहुत सारे वेसल्स जो हैं वो भी इससे जो है बनाए जाते थे। अब अगर हम गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें तो इससे भी हम ऑर्नामेंट्स और वेसल जो है वो हम बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो चीज़ें वो क्या थी, वो थी बीड्स और बीड्स और ब्लेड्स। तो यहाँ पे ये रहे हमारे ब्लेड्स, ये स्टोन की ब्लेड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये अगर बीड्स की अगर आप बात करोगे तो ये रहे बीड्स, ठीक है। और ये जो बीड्स हैं मतलब एक टाइप की माला, ठीक है। और इन माला को बनाने के लिए ये जो चीज़ है ये क्या है, तो ये है कार्नेलियन। ये कार्नेलियन जो है वो क्या होता है, तो ये जो कार्नेलियन है ये रेड स्टोन से बना होता है, ठीक है। एक धागे के अंदर जो है ये पूरा पिरो कर इसको जो है एक माला जो है वो तैयार की गई है यहाँ पर। अब हम देखते हैं हड़प्पन्स जो हैं, हड़प्पन्स पीपल जो हैं वो लोग जो हैं पोर्ट्स वगैरह जो है वो बनाया करते थे, तो जिसके ऊपर जो है वो ब्लैक डिज़ाइन वगैरह वो किया करते थे, ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन जो है वो बनाते थे उन पॉट्स के ऊपर। और यहाँ पर आप देखेंगे 7000 साल पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमें मतलब ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है मेहरगढ़ में कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता होगा, ठीक है। कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता था। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ क्लॉथ्स जो हैं, कपड़े वो मिले हैं, कपड़े मिले हैं किसके साथ, सिल्वर वेसल के साथ। सिल्वर का कोई बर्तन होगा उसके साथ में जो है कपड़े जो है वो चिपके हुए थे। और यहाँ पर कॉपर की कुछ चीज़ें हमें मिली हैं, ठीक है, कॉपर की चीज़ें मिली हैं जिसके ऊपर कपड़े जो है वो चिपके हुए थे। और यहाँ पर एक स्पिंडल वॉल, मतलब आज के टाइम में अगर आप देखो तो जैसे हमारे घर में मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे ऊन सिलने के लिए जो है स्वेटर बनाने के लिए जो है वॉल मतलब वो यूज़ करते थे सिलाई के लिए। तो उस तरीके से जो है यहाँ पर एक स्पिंडल वॉल जो है वो मिली है, जिससे क्या होता है, जिससे जो है क्लॉथ्स वगैरह जो है वो तैयार किए जाते थे, ठीक है। अगर हम राइट साइड पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है एक जो है पर्सन जो है वो बनाया गया है, एक स्टैचू बनाई गई है, ये पत्थर की मूर्ति है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे इसके शरीर पे जो है ना ये कपड़े जो है ये इसको पहनाए गए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और इन कपड़ों से पता चलती है कि इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जो है एम्ब्रॉयडरी की गई है, ठीक है, मतलब कढ़ाई की गई है। मतलब उस टाइम के लोग जो हैं कढ़ाई करना जानते थे, ठीक है। तो आप ये चीज़ आप आज जो है हम लोग यूज़ करते हैं और वो लोग उस टाइम से जो है कढ़ाई किया करते थे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टोन वेट की। स्टोन वेट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है इसका ये देखिए, ये जो है स्टोन करने के लिए मतलब आज के टाइम में वेट करने के लिए अलग अलग जो है चीज़ें उपलब्ध हो चुकी हैं डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो उनसे हम वेट किया करते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, इस तरीके के जो है ये पत्थर टाइप जो है इनको यूज़ किया जाता था। और ये जो है पूरे के पूरे प्रिसाइज शेप में होते थे, मतलब आप देखेंगे पूरे के पूरे प्रिसाइज शेप में एक स्क्वायर टाइप में ये जो है ये बना हुआ है, ठीक है। और ये किसके बने होते थे, ये बने होते थे चैट के। अब चैट क्या होता है, चैट एक पत्थर होता है, एक पत्थर का प्रकार होता है, ठीक है। उसको यूज़ किया जाता था वेट करने के लिए। तो उस टाइम के लोग जो है इन चीज़ों का जो है यूज़ किया तो उस टाइम के लोग इस तरह के पत्थर का यूज़ किया करते थे वेट करने के लिए, ठीक है। और वेट किस चीज़ का किया जाता था, तो इन पत्थरों को जो है बहुत ही तरीके से मतलब पूरा प्रिसाइज इनका जो है साइज़ होता था। और इसको जो है प्रिसाइज थिंग्स जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल्स हो गए और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो स्टोन्स है उनको वेट करने के लिए इन स्टोन वेट्स का यूज़ किया जाता था जो चैट से बनते थे। अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर ना स्पेशलिस्ट वगैरह जो होते थे वो जो है बहुत सारी चीज़ें तैयार किया करते थे। स्पेशलिस्ट क्या होता है, कोई भी स्पेशलिस्ट अगर हम बोलें एक्सपर्ट या स्किल्ड पर्सन, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बंदा होता है जिसको उस चीज़ के बारे में किसी एक स्पेसिफिक वर्क के बारे में बहुत ही अच्छी जो है ट्रेनिंग मिली हो या वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो किसी वर्क में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हुआ करती थी, जैसे कटिंग, स्टोन कटिंग होता था और पॉलिशिंग बीट्स होता था, कार्विंग सील्स होता था, सील पे कार्व करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सभी जो है स्पेशलिस्ट वगैरह जो लोग होते थे वो लोग ये चीज़ें करते थे। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे जैसे अट्रैक्टिव, अभी आपने लास्ट टाइम देखा जो पर्सन है जिसने एम्ब्रॉयडरी कपड़े जो है वो पहने हुए हैं, तो उसके फेस पे अगर आप देखोगे तो बियर्ड वगैरह जो है वो तैयार की गई है। तो वो जिस बंदे ने तैयार की होगी
ठीक है, तो वो भी तो कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होगा जिसने वो पत्थर की मूर्ति को तराश के और उसको जो है पूरी तरीके से वो करके और जो है इतना बढ़िया जो है स्टोन जो है उसने तैयार कर दिया। मैन या वुमेन में से कोई भी जो है वो स्पेशलिस्ट हो सकता है। इस चीज़ को हम जो है वो नहीं कर सकते कि हाँ मैन ज़्यादा स्पेशलिस्ट हुआ करते थे या वुमेन ज़्यादा स्पेशलिस्ट हुआ करती थी। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि दोनों लोग जो हैं कोई भी स्पेशलिस्ट जो है वो हो सकता था। यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पे हम बात करेंगे फेंस की। फेंस क्या होता है, ठीक है, तो देखिए हमने अभी तक क्या पाया वहाँ पे, स्टोन जो है वो हमें मिला, शेल्स हमें मिले, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें नेचुरली मिली। लेकिन जो फेंस है, फेंस जो है ये आर्टिफिशियली हम लोग तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं, जो रेत होती है ना उसको हम क्रश करते हैं, सैंड को हम क्रश करते हैं, या पाउडर क्वार्ट्ज जो होता है उसको हम क्रश करते हैं, मतलब स्फटिक, स्फटिक जिसे हम बोलते हैं स्फटिक का पत्थर, उसको जो है पूरी तरीके से जो है हम क्रश करते हैं और फिर उसको गम में मिला के जो है बैंगल्स वगैरह, बीड्स वगैरह, ईयर रिंग्स वगैरह, उस चीज़ को हम बोलते हैं फेंस, ठीक है। तो उनसे वगैरह, उनसे जो है ये बैंगल्स वगैरह, ईयर रिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो तैयार की जाती थी। अब आते हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब आते हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल जो है वो हमें नेचुरल भी मिलता था, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती थी जो हमें फार्मर्स वगैरह जो हैं वो हमें प्रोड्यूस करके देते थे। जैसे आप देखेंगे कि कॉटन्स वगैरह, ठीक है, कॉटन, ठीक है, तो ये हमें जो है प्रोड्यूस करके देते थे। और नेचुरली जो चीज़ मिलती थी वो होती थी जैसे वुड्स हो गए, लकड़ियाँ हो गई, ओर्स हो गए, मेटल्स के ओर्स हो गए, तो ये चीज़ें जो है हमें नेचुरली मिलती थी। और जो फार्मर्स जो हमें जो है प्रोड्यूस करके देते थे फिनिश गुड्स, जैसे कॉटन, ठीक है, तो ये जो है फार्मर्स हमें बना के देते थे। और जिसका हम, आप ये चीज़ देखेंगे बाद में जो है इसको आगे प्रोसेस करते हैं तो फिर आगे जो है इसका क्लॉथ जो है वो तैयार होता है, कपड़ा तैयार होता है, ठीक है। और हड़प्पन्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग जगह से भी लेके आते थे। जैसे आप देखेंगे कि वो जो है गोल्ड लेके आते थे, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, ये और भी जगह से वो लोग जो है लेके आते थे। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है राजस्थान से अगर हम बात करें, राजस्थान और ओमान से जो है वो लोग कॉपर लेके आते थे। और टिन जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से जो है वो लोग टिन ले करके आते थे, ठीक है। और टिन का यूज़ क्या होता था, टिन जो है वो लोग यूज़ करते थे कॉपर के साथ मिलाने के लिए। जब वो कॉपर के साथ टिन को जब वो मिलाते थे तो उससे क्या बनता था, उससे बनता था ब्रॉन्ज़, ठीक है। और इसके बाद अगर हम गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है वो आज का जो कर्नाटका है, ठीक है, वहाँ से ये लोग गोल्ड को लेके आते थे। और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स, जो बहुत ही वैल्यूबल जो स्टोन्स होते थे, वो ये गुजरात से लेके आते थे, ईरान से लेके आते थे, अफ़गानिस्तान से लेके आते थे। अब कुछ और चीज़ें, मैं यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स जो हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक साइड जो है यहाँ पे ये कार्ट है, ठीक है, कार्ट बनी है। तो कार्ट से हमें ये चीज़ पता चल सकती है कि उस टाइम पे जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी होती होगी। और यहाँ दूसरी साइड आप देखेंगे ये जो है ये शिप है, ठीक है। तो शिप से भी हम ये कह सकते हैं कि लोग जो हैं ट्रांसपोर्ट करते होंगे गुड्स को, ठीक है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से जो है पहुंचाने के लिए वो इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कार्ट है, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान ले जाने के लिए काम आती है। शिप्स भी जो है ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है। अब आते हैं फूड फॉर पीपल इन सिटीज़, मतलब जो लोग शहरों में रहते थे उनका खाना कैसे होता था, मतलब उनका भोजन क्या होता था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो लोग शहरों में रहते थे, कुछ लोग तो शहरों में रहते थे, कुछ लोग गांव साइड में रहते थे, मतलब कंट्री साइड में रहते थे। और आप ये चीज़ देखेंगे कि वहाँ पर क्या होता है, जो फार्मर और हर्डर्स जो हुआ करते थे वो लोग सप्लाई करते थे फूड को, ठीक है। अब वो लोग वहाँ पर उगाते हैं और फिर उसको सप्लाई करते हैं। अब ये सप्लाई किसको करते हैं, क्राफ्ट्समैन, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन और स्क्राइब्स, मतलब ये लोग तो शहरों में रहते हैं, शहरों में ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं, तो क्राफ्ट्समैन तो अपना क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, स्क्राइब्स जो हैं वो राइटिंग का काम कर रहे हैं, और रूलर्स जो हैं वो शहरों में जो है रूल कर रहे हैं। तो इनको जो है खाने की ज़रूरत इनकी कौन पूरा करते थे, ये जो कंट्री साइड में, मतलब गांव की साइड में जो लोग जो रहते थे वो सप्लाई करते थे फूड्स को शहरों में, ठीक है। और जैसे कि हमने ये चीज़ पहले भी देखी है
कि हड़प्पन्स जो लोग थे, इन लोगों को वेट को, गेहूं को उगाना, बारले उगाना, पल्स उगाना, पीस उगाना, राइस उगाना, चावल उगाना, ये सारी चीज़ें की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, और हमें यहाँ पे कुछ रिमेन्स मिले जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग इनकी जो है खेती वगैरह करते थे। ठीक, अब यहाँ पर ना एक हमें प्लो मिला है। ठीक है, प्लो मतलब हल। ठीक है, जिसे हम हल भी बोलते हैं हिंदी में। तो आप ये चीज़ देखोगे कि हल जो है वहाँ पे खोदने के, ज़मीन को खोदने के काम आता था। ठीक है, ताकि सॉइल को जो है उपजाऊ बनाया जा सके। प्लो मिला है, लेकिन ओरिजिनल उसमें नहीं मिला है, रियल में नहीं मिला है। लेकिन हमें मान सकते हैं कि उस टाइम पे जो प्लो जो यूज़ किया जाता होगा वो लकड़ी का होता होगा। हमें ये मिला कैसे है? ये हमें मिला है टॉय मॉडल में। ठीक है, टॉय मॉडल में जब ये हमें मिला है तो हमें रियल में तो नहीं मिला, तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये जो टॉय मॉडल जो हमें मिला है, तो ये जो प्लो जो यूज़ किया जाता होगा उस टाइम पे, ये लकड़ी का होगा। कुछ ऐसे रीज़न भी होते होंगे जहाँ पे बारिश नहीं होती होगी। ठीक है, जहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती होगी, तो यहाँ पे क्या होता होगा, यहाँ पे जो है इरिगेशन का मतलब सिंचाई के लिए अलग अलग साधन जो है वो उपलब्ध होंगे। मतलब सिंचाई करते होंगे ये लोग, और सिंचाई के लिए ये लोग पानी को स्टोर भी करते होंगे। ठीक है, और पानी को स्टोर करने के बाद ये अलग अलग फील्ड्स में, मतलब अपने खेतों में जो है उसको जो है सप्लाई करते होंगे, जिससे इनके जो प्लांट्स हैं वो उग सकें। ठीक है, हड़प्पन्स जो हैं वो कैटल्स को, शीप्स को, गोट्स को जो है वो रेयर करते थे, उनको चराते थे। और अब एक चीज़ और देखेंगे, वो जहाँ भी रहते थे ना, अपने आसपास जो है, उनके आसपास की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है वाटर भी होता था और पास्चर्स भी होते थे। मतलब जो घास फूस जो होती थी वो चीज़ भी वहाँ पे उनको मिल जाती थी। लेकिन कई जगह बहुत ज़्यादा जो है सूखा जब पड़ जाता था तो ये क्या करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, घास और वाटर के लिए उसकी सर्च में, उसकी खोज में जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते थे। ये लोग बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह, जैसे बेर्स हो गए, बेर हो गया, ठीक है, उसको ये खाते थे। और ये लोग मछलियों को पकड़ते थे और एनिमल्स को जो है हंट करते थे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये टॉय जो है ये हमें मिला है, ये वही हल है। ठीक है, जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ जो है वो यूज़ करती रही होगी उस समय पर। ठीक है, और ये हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे ना, उनमें मैन जो लोग थे, मतलब पुरुष जो लोग थे, वो लोग जो है इसको जो है यूज़ करते होंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक सिटी जो है ना वो हमें मिला है, और वो सिटी का नाम है धोलावीरा। धोलावीरा की अगर हम बात करें तो ये रन ऑफ कच्छ में हमें मिलता है। इसको बेट भी बोलते हैं, या खादिर बेट भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल सोइल जो है वो हमें मिली है। ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नदी के पास में जो है ये हमें मिला है। और धोलावीरा जो है यहाँ पर, बाकी जगह हमें क्या हुआ, बाकी जगह जो सिटीज़ हैं वो दो पार्ट में हमें मिलती हैं, एक सिटाडेल डेल और दूसरा है लोअर टाउन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, धोलावीरा जो सिटी है ये हमें 3 पार्ट्स में मिला है। ठीक है, और 3 पार्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, चारों तरफ से दीवारें हैं। ठीक है, स्टोन की वॉल्स हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे एंट्रेंस के गेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एंट्रेंस के जो है हमें गेट्स लगे हुए मिले हैं। तो यहाँ पर हम, एक चीज़ और है, यहाँ पर एक लार्ज एरिया जो है वो हमें मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है लोग इकट्ठे होके जो है पब्लिक सेरेमनी जो है एक जगह पे आके जो है वो मनाते होंगे। एक ओपन एरिया है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ हमें स्क्रिप्ट जो है वो हमें मिली है, जो वाइट स्टोन में जो है वो कार्व की गई है। कुछ जो है लकड़ियों पर कार्व करके जो है चीज़ें जो हैं लिखी गई हैं। ठीक, कुछ जो है आप ये चीज़ और देखोगे कि कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पर जो है सच एज सील जो है वो हमें यहाँ पर मिली है। कुछ सील्स जो है वो हमें यहाँ पर मिलती हैं, जो है वो हमें मिलता है, जिसका नाम है लोथल। और ये हमें साबरमती की ट्रिब्यूटरी के पास जो है गुजरात में गल्फ ऑफ खंबत के पास में हमें ये मिलता है। लोथल की अगर मैं बात करूं तो लोथल जो है ना, यहाँ पर जो है बहुत सारे रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये चीज़ जो है वो हमें मिली है, और ये जो है इम्पोर्टेंट सेंटर है किस चीज़ के लिए, यहाँ पे स्टोन्स, शेल्स और मेटल्स जो है वो जो है यहाँ पर बनाए जाते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ें जब बनती थी तो मतलब यहाँ पर एक स्टोर हाउस जो है वो भी हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे जब स्टोर हाउस जब मिल गया तो यहाँ पर हमें बहुत सारी जो है सील्स वगैरह, इंप्रेशन ऑफ सील्स इन क्ले जो है वो हमें मिली है। बहुत सारी सील्स जो है वो भी हमें यहाँ पर मिली हैं।
इसके बाद यहाँ पर एक डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड मतलब यहाँ पर बहुत सारी शिप्स वगैरह आके जो अलग अलग कंट्रीज से जो है शिप्स वगैरह जो हैं वो आती हैं और वो जो है यहाँ पर आके जो है वो रुकती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत सारी शिप्स जो हैं वो आती थी। तो हम यहाँ से ये चीज़ वो कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना गुड्स वगैरह ला के जो है यहाँ पर उतारे जाते होंगे या यहाँ से लोड या अनलोड जो है वो किए जाते होंगे। और यहाँ पर एक वर्कशॉप जो है वो भी हमें यहाँ पर मिलती है। अब वर्कशॉप की अगर बात करें तो मतलब यहाँ पर एक फैक्ट्री टाइप जो है वो हमें मिलती है जहाँ पर बीड्स जो हैं, ठीक है, वो चीज़ बीड्स जो है वो बनाई जाती होंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे पीस ऑफ स्टोन जो है वो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे मिली हैं। तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते होंगे बीड मेकिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमें मिलती हैं। यहाँ पर ना सील की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बैग्स में आज के टाइम में भी सील लगती है, ठीक है। तो उस टाइम में भी जो है बैग्स और पैकेट्स में जो है सील लगाने का काम जो है वो हुआ करता था। सील किस लिए लगाई जाती है? ताकि किसी भी चीज़ को, मान लीजिए आपने किसी चीज़ को पैक कर दिया, पैक करके उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया और बंद करने के बाद उसको पैक करने के बाद ऊपर से एक सील लगा दी गई। और सील का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा अगर उसको अगर खोलेगा ना, ठीक है, अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ भेजी और आपने उसके ऊपर सील लगा दी, तो अगर बीच में अगर सील अगर खुली, दूसरे बंदे के पास अगर सील खुली हुई अगर पहुंची तो उसको पता लग जाएगा बीच में किसी ने इसको खोला है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि माल जो है बहुत ही सेफ्टी के साथ पहुंचे, उसके लिए जो है बैग को बंद किया जाता था, उसके ऊपर गांठ लगाई जाती थी और फिर उसके ऊपर जो है सील लगा दी जाती थी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये जो है हमें पता चलता है कि उस टाइम पे सील जो है वो भी यूज़ की जाती थी। मतलब आज के टाइम में भी यूज़ की जाती है, उस टाइम पे भी यूज़ की जाती थी। अब बात करते हैं मिस्ट्री ऑफ लैंड की। अराउंड 3900 ईयर्स एगो, ठीक है, मतलब 3900 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो एक मेजर चेंज आता है, एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं रहते, इन शहरों में नहीं रहते। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब यहाँ पर ना राइटिंग मिलती है, ना सील्स मिलती है, ना वेट्स मिलते, कुछ भी नहीं मिलता। और फिर यहाँ पे जो रॉ मटेरियल जो है जो दूर से जो आया करता था वो भी आना बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो हमने जो गलियां देखी थी, स्ट्रीट्स जो हमने देखी थी, वहाँ पर जो है गार्बेज पड़ा हुआ है। और ड्रेनेज सिस्टम जो है, नालियाँ जो बनी हुई थी वो पूरी की पूरी ब्रॉक डाउन हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा लेस इम्प्रेसिव है, मतलब इम्प्रेसिव है ही नहीं। कोई जो है प्लांट तरीके से घर बने ही नहीं है। इवन स्ट्रीट के ऊपर जो है वो तक घर बना दिए हैं, स्ट्रीट के ऊपर गलियों में जो है घर बना दिए लोगों ने। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, ये सब कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता। हालांकि इस चीज़ को स्कॉलर भी नहीं पहचान पाए कि मतलब अचानक से ऐसा क्या हुआ, मतलब वो लोग भी नहीं समझ पाए कि यार रिवर सूख गई क्या, ठीक है। या दूसरे कुछ स्कॉलर कहते हैं कि हो सकता है कि जंगलों की जो है पूरी तरीके से कटाई कर दी गई हो, डिफॉरेस्टेशन कर दी गई हो, जिस वजह से ईंटें जो बेक की जाती थी, ईंटें जो पकाई जाती थी वो नहीं पकाई जा रही हों, क्योंकि उनके लिए लकड़ी चाहिए, ठीक है, तो लकड़ी नहीं हो। और या तो कुछ स्कॉलर ये बात कहते हैं कि उनके जो एनिमल्स थे वो सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो ग्रेज कर गए, जितना भी ग्रीन एरिया था सारे का सारा वो चर गए और ख़त्म कर दिया, ठीक है। या कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे फ्लड आया होगा और वो सिटी जो है वो ख़त्म हो गई होगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ का जो रूलर था, ठीक है, उसने अपना कंट्रोल जो है वो खो दिया हो और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई। तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें जो है लोग कहते हैं। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि उसके बाद ख़त्म हो गई, जब रूलर जब ख़त्म हो गया, कंट्रोल उसका ख़त्म हो गया, तो लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह गए, तो वो ईस्ट और साउथ की तरफ जो है वो मूव कर गए। छोटे छोटे से उनके जो सेटलमेंट्स थे वहाँ पर वो मूव कर गए, ठीक है। और 1400 साल बाद एक नई सिटी जो है वो, और 1400 साल बाद एक नई सिटी जो है वो इमर्ज हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये लोग बोलते हैं। हालांकि एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता कि क्या हुआ था। अब अगर मैं बात करूँ तो इजिप्ट की, ठीक है। इजिप्ट आप एक चीज़ देखेंगे कि इजिप्ट में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ड्राई डेजर्ट है, ठीक है, पूरी तरीके से मोस्टली वहाँ पर डिज़र्ट है। और वहाँ पे कुछ ही जगह है जो लैंड एरिया है और बाकी जो है नील रिवर है वहाँ पे। 5000 साल पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे किंग जो है वो हुआ करते थे।
किंग ने अपनी आर्मी जो है वो अलग अलग जगह जो है वो भेजते थे, ताकि आप जाइए गोल्ड लेके आइए, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह जो है वो अलग अलग जगह से लेके आइए। तो इस तरीके से वो अपनी आर्मीज़ को अलग अलग जगह भेजते थे। और उन्होंने एक टॉम जो है वो बनाया था, ठीक है, एक टॉम बनाया था, ये पिरामिड टाइप जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, ये इन्होंने बनाया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किंग जो है वो जो है जब वो उनकी बॉडी जब बरीड की जाती है, जब वो चले जाते हैं, तो उनको जो है इसी में जो है दफना दिया जाता है। और इनके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें मतलब उनके कपड़े हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, कपड़े हो गए, यूट बर्तन हो गए, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी वो यूज़ किया करते थे, वो सारी चीज़ें इनके साथ में दफना दी जाती हैं। और यहाँ पर जो है उनके जो नौकर वगैरह थे वो भी जो है साथ में दफना दिए जाते थे, नौकर हो गए, वुमेन्स हो गई, ठीक है, तो वो भी जो है यहाँ पे दफना दी जाती थी। तो जैसी चीज़ें हमारे यहाँ पर जैसी चल रही थी ना, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर भी चलती होती थी। मतलब ये लोग भी ये बिलीव करते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो चीज़ें होती होंगी। तो इस तरीके से आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूँगा आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहा होगा।